शिवाजी महाराज के हाथों अफजल खान की मृत्यु से आदिल शाही सल्तनत को एक बड़ा झटका लगा था। इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाते हुए शिवाजी महाराज ने आदिल शाही किलों को स्वराज्य में शामिल करने की मुहिम छेड़ी। वाई के क्षेत्र और वंदन के किले को जीतने के बाद शिवाजी महाराज ने पन्हाला किले की तरफ रुख किया। पन्हाला का किला दक्षिण के सबसे विशाल किलों में से एक था। 2 दिनों के सैन्य संघर्ष के बाद पन्हाला किले पर अब मराठा ध्वज लहरा रहा था। आदिल शाही सल्तनत की शान कहे जाने वाले पन्हाला किले को जीतकर शिवाजी महाराज ने 21 वर्षीय अली आदिल शाह को एक बड़ा झटका दिया था। शिवाजी महाराज की लगातार सफलताओं से अब बीजापुर दरबार में युवा आदिल शाह की कुशलताओं पर सवाल उठने लगे थे। स्वयं अली आदिल शाह को भी यह लग रहा था कि शिवाजी महाराज एक दिन बीजापुर पर हमला कर उन्हें हरा देंगे। इसीलिए उन्होंने बीजापुर दरबार के एक कुशल और अनुभवी सरदार सिद्दी जौहर को शिवाजी महाराज को हराने की जिम्मेदारी सौंपी। सिद्दी जौहर ने हमले के लिए एक विशाल सेना इकट्ठा करी, जिसमें 40,000 पैदल सिपाही और 20,000 घुड़सवार शामिल थे। अफजल खान का पुत्र फजल खान भी बदले के लिए व्याकुल था और अपनी बची हुई सेना को साथ लेकर वो भी सिद्दी जौहर के साथ जुड़ गया। शिवाजी महाराज उस समय पन्हाला के किले में थे और सिद्दी जौहर की विशाल सेना ने पन्हालगढ़ किले को चारों तरफ से घेर लिया। इस हमले की खबर शिवाजी महाराज को पहले ही गुप्तचरों से मिल चुकी थी और शिवाजी महाराज ने सुरक्षा मजबूत करने के लिए पन्हालगढ़ में कई तोपें तैनात करी थी। इन्हीं तोपों के कारण सिद्दी जौहर की सेनाएं किले के पास नहीं आ पा रही थी, परंतु पन्हालगढ़ के चारों तरफ एक कड़ी घेराबंदी स्थापित कर दी गई। इसी समय मुगल सरदार शाइस्ता खान ने लगभग 75,000 सिपाहियों के साथ पुणे पर हमला कर लाल महल पर कब्जा कर लिया। आदिल शाह और मुगल फौजों ने मिलकर शिवाजी महाराज को खत्म करने के इरादे से ये 2 तरफा हमला किया था। मराठा फौजें मुगल फौजों को कड़ा मुकाबला देते हुए पुणे के पास बाकी किलों की रक्षा कर रही थी। पन्हालगढ़ किले की घेराबंदी के लगभग 4 महीने बीत चुके थे और शिवाजी महाराज करीब 1000 मराठा सिपाहियों के साथ अभी भी किले में ही फंसे हुए थे। मराठा सेनापति नेताजी पालकर ने शिवाजी महाराज को बचाने के लिए कई कोशिश की, परंतु सिद्दी जौहर के अनुभव और उसकी विशाल सेना ने इन सभी कोशिशों को नाकाम कर दिया। इसी बीच एक दिन एक गुप्तचर ने शिवाजी महाराज को घेराबंदी में एक ऐसी जगह की जानकारी दी जहां सुरक्षा थोड़ी कम थी और उस जगह से घेराबंदी को तोड़कर निकलने की कोशिश की जा सकती थी। शिवाजी महाराज और मराठा फौज के सरदार बाजी प्रभु देशपांडे ने मिलकर इस घेराबंदी से पलायन की योजना बनाई। योजना के अंतर्गत शिवाजी महाराज ने अपने दूत के हाथों सिद्दी जौहर को यह संदेशा भेजा कि वो आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं और सिद्दी जौहर के साथ मिलकर वो इस आत्मसमर्पण की शर्तें तय करना चाहते हैं। शिवाजी महाराज का यह संदेशा मिलते ही सिद्दी जौहर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लग रहा था कि इतने महीनों की घेराबंदी से हार कर शिवाजी महाराज ने यह निर्णय लिया है। शिवाजी महाराज के आत्मसमर्पण की खबर सिद्दी जौहर के खेमे में भी फैल गई और इससे उसके सैनिक निश्चिंत हो गए और घेराबंदी में भी थोड़ी ढील पड़ गई। उधर पन्हालगढ़ किले में शिवाजी महाराज, बाजी प्रभु देशपांडे और किलेदार त्र्यंबक राव ने मिलकर यह योजना बनाई कि शिवाजी महाराज का हमशक्ल पालकी में बैठकर सिद्दी जौहर को भ्रमित करेगा और उसी समय शिवाजी महाराज अपने सैनिकों के साथ दूसरे रास्ते से विशालगढ़ की तरफ प्रस्थान कर जाएंगे। विशालगढ़ का किला पन्हाला से 63 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इतना लंबा सफर शिवाजी महाराज को पैदल तय करने में काफी समय लगने वाला था, इसीलिए सिद्दी जौहर को भ्रमित करना बहुत जरूरी था। पन्हालगढ़ किले में एक नाई था जिसका नाम था शिवा काशित। शिवा की कदकाठी बिल्कुल शिवाजी महाराज की तरह थी। शिवाजी महाराज से प्रभावित होकर उसने अपनी दाढ़ी भी उन्हीं के समान रखी थी। शिवाजी महाराज ने जब अपनी योजना शिवा काशित को बताई तो उसका चेहरा खुशी से खिल गया और वो बोला, महाराज, मैं मूर्ख ही होऊंगा यदि मैं आपका ये प्रस्ताव स्वीकार ना करूं। शिवा की उत्सुकता देखते हुए महाराज बोले, शिवा, ये इतना आसान नहीं है। ये योजना यदि काम कर गई तो मैं शायद इस घेराबंदी को तोड़ने में सफल हो जाऊं, परंतु तुम यदि पकड़े गए तो तुम्हारे साथ क्या होगा, ये विचार मुझे परेशान कर रहा है।
ये बोलते हुए शिवाजी महाराज की आंखें नम हो गईं। ये देखते ही शिवा महाराज के चरणों को छूते हुए बोला, महाराज आप बिल्कुल चिंतित न हो। मैं भवानी माता की कसम खाता हूं कि मेरे लिए ये बड़े गौरव की बात होगी यदि मेरा जीवन आपके और स्वराज्य के काम आ सके। यदि आप जीवित रहे तो मेरे जैसे लाखों शिवा पैदा हो सकेंगे। मैं धन्य हो जाऊंगा यदि मैं इस कार्य को सफलतापूर्वक निभा सकूं। शिवाजी महाराज ने भारी मन से शिवा को अपने वस्त्र और जूते पहनने के लिए दिए। महाराज ने अपने गले की मोतियों का हार और रुद्राक्ष की माला भी शिवा को पहनाई। आखिर में जब शिवा पूरी तरह तैयार हो शिवाजी महाराज के सामने आया तो उसे देख शिवाजी महाराज की आंखों से आंसू आ गए। वे बोले, मेरे लिए तुम मौत को भी गले लगाने के लिए तैयार हो, परंतु ऐसी जीत का मैं क्या करूं जिसके लिए मुझे अपने साथियों की बलि देनी पड़े। शिवा के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। मुस्कुराते हुए उसने उत्तर दिया, महाराज स्वराज्य के लिए यदि मेरा जीवन काम न आए तो ऐसे जीवन का क्या अर्थ। आप बिल्कुल चिंतित ना हो। यदि मैं मारा भी गया तो एक राजा की तरह मरूंगा। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। यह सुनकर शिवाजी महाराज ने शिवा को गले लगा लिया। 13 जुलाई 1660 की रात योजना अनुसार एक शाही पालकी तैयार करी गई। शिवाजी महाराज के भेष में शिवा काशिद उस पालकी में बैठकर मराठा सिपाहियों के साथ किले से बाहर निकला। वहीं दूसरी ओर शिवाजी महाराज बाजी प्रभु देशपांडे और 600 पैदल मराठा सिपाहियों के साथ दूसरे रास्ते से बाहर निकलते हुए रात के अंधेरे में विशालगढ़ की तरफ प्रस्थान करने लगे। इसी दौरान सिद्दी जौहर के कुछ सिपाहियों ने शिवा काशिद की पालकी देख ली। उन्हें लगा शिवाजी महाराज पालकी में बैठकर वहां से पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही ये खबर सिद्दी जौहर तक पहुंची वो गुस्से से आग बबूला हो गया और जोर से चिल्लाते हुए सिद्दी मसूद से बोला, मसूद जाओ शिवाजी को पकड़ कर लाओ और खाली हाथ वापस मत आना। सिद्दी मसूद तुरंत ही करीब 1000 सिपाहियों और घुड़सवारों को लेकर शिवाजी महाराज को ढूंढने निकल पड़ा। कुछ दूर आगे बढ़ते ही उसे एक पालकी दिखी और उसके सैनिकों ने पालकी को घेर लिया। पालकी में बैठे हुए शिवा काशिद को देख मसूद को लगा उसने शिवाजी महाराज को पकड़ लिया है और प्रसन्नता पूर्वक उसने शिवा को सिद्दी जौहर के सामने पेश किया। सिद्दी जौहर शिवाजी महाराज से पहले कभी नहीं मिला था और इसीलिए वो शिवा काशिद को शिवाजी महाराज समझने की भूल कर बैठा। सिद्दी जौहर शिवा के साथ विनम्रता से और सम्मान से बर्ताव कर रहा था। ये देखकर फजल खान बहुत उत्तेजित हो गया और बोला, ये वही शिवाजी है जिसने मेरे अब्बा जान अफजल खान को मारा है। इसे इतना सम्मान क्यों दे रहे हो? इसे तो काल कोठरी में होना चाहिए। ये सुनकर सिद्दी जौहर बोला, फजल अपनी जबान पर लगाम दो। ये कोई आम सरदार नहीं है, ये एक राजा हैं और इनकी तकदीर का फैसला अब बीजापुर दरबार में ही किया जाएगा। लेकिन तब तक हमें इनके साथ एक राजा की तरह व्यवहार करना होगा। परंतु कुछ समय बाद सिद्दी जौहर के खेमे के विशेषज्ञों ने शिवा की चाल और उसके बोलने के ढंग से यह पहचान लिया कि यह शिवाजी महाराज नहीं है बल्कि कोई हमशक्ल है। सिद्दी जौहर को जब यह जानकारी दी गई तो गुस्से से लाल हो गया और उसके सैनिकों ने शिवा काशिद को पकड़ लिया। सिद्दी जौहर बोला, हमारे साथ धोखा हुआ है, तू शिवाजी नहीं है। कौन है तू? हंसते हुए शिवा ने उत्तर दिया, मैं शिवाजी महाराज की परछाई शिवा काशिद हूँ। तुझे क्या लगा महाराज तुझ जैसे आम सरदार के जाल में फंसेंगे? वे तो अभी तक यहाँ से बहुत दूर निकल चुके होंगे। शिवा का उत्तर सुन सिद्दी जौहर और अधिक क्रोधित हो गया। वो बोला, इतना खुश मत हो, तुझे पता है इसका अंजाम क्या होगा? मौत से डर नहीं लगता? उत्तर देते हुए शिवा काशिद बोला, मैं शिवाजी महाराज का सेवक हूँ। मौत का डर यदि मुझे होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। शिवाजी महाराज और स्वराज्य के लिए ये जीवन तो क्या, ऐसे हजारों जीवन की कुर्बानियां देने के लिए मैं तैयार हूँ। जय भवानी, जय शिवाजी। और ऐसा बोलते ही सिद्दी जौहर ने अपनी तलवार से शिवा काशिद पर वार किया और शिवा काशिद वीर गति को प्राप्त हो गए। तो इस तरह शिवा काशिद ने सर्वोच्च बलिदान देते हुए शिवाजी महाराज को इतना समय दिया कि वो सिद्दी जौहर की घेराबंदी को पार कर विशालगढ़ किले की तरफ प्रस्थान कर सकें।
पन्हालगढ़ किले में शिवाकाशित के सम्मान में उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। शिवाकाशित के साहस और स्वराज्य के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा को हम प्रणाम करते हैं। इस घटना के बाद शिवाजी महाराज विशालगढ़ के किले कैसे पहुंचे और बाजी प्रभु देशपांडे के शौर्य और बलिदान की गाथा हम आपके सामने अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी यही कोशिश रहेगी कि इतिहास की ऐसी अनेक कहानियां हम यूं ही आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।